लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट फॉलो करती है तो आप वो फॉर्मेट में बना सकते थे, और अगर नहीं तो आप अपने किसी भी फॉर्मेट में लेसन प्लानिंग बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसा बोला था, हमने ये देखा था कि आप कैसे अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हो, है ना। तो उसके लिए मैंने एक ये होमवर्क दिया था कि आप जो भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाओ उसके अंदर से कोई एक टॉपिक ले लीजिए, और उस टॉपिक के ऊपर मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम दिया था। लेट्स से जैसे मैंने गणित ले लिया सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए, तो उसके अंदर मुझे मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए एक पीपीटी बनाना था। वो वाला एक दूसरा होमवर्क था। और उसके बाद इवैल्यूएशन की बात हुई थी, तो इवैल्यूएशन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे हम लोग वर्कशीट्स भी दे सकते हैं बच्चों को, वो भी हमने एक दो वर्कशीट बना के देखी थी चैट जीपीटी के अंदर, कि आप एमसीक्यू बेस ले लीजिए या फिर मल्टीपल सॉरी ट्रू फॉल्स हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, वैसे कोई आपको वर्कशीट जैसी चीजें बच्चों को देनी है घर से करने के लिए। या फिर आप कोई एक क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हो, जैसे हमारा मिड टर्म एग्जाम होता है, ईयर एंडिंग का एग्जाम होता है, तो वो हमने देखा था। और उसके बाद एक जो होमवर्क दिया था आपको, वो होमवर्क था आपका, अ, आपने जो भी टॉपिक का लेसन प्लान बनाया था वो सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर आपको सेट करना था, है ना। आप 20 मार्क 30 मार्क कोई भी मार्क्स का निकाल सकते हो, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है तो वो फॉर्मेट के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर निकालना था। तो इतनी चीजें हमने इससे पहले वाले सेशन में कवर की थी। और ये 3 होमवर्क हमने दिए थे। अगर कोई भी टीचर को यहाँ तक कोई चीज करने में दिक्कत आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आप सभी को अगर कुछ पूछना है, कोई टीचरों को अगर काम अपने कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछना हो तो आप मैम से बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी वो आपके ग्रुप में हूँ, तो रोज मैं भी देखती हूँ कि आप लोग आपके होमवर्क करके जो उसके अंदर अपलोड करते हो, तो चीजें होती है। पर कभी अगर कुछ चीज करने में आपको दिक्कत आई हो, ना हो पाई हो, तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ओके। सो कोई सवाल आ नहीं रहा है तो कंसिडर नमस्ते मैम। करके। हाँ बोलिए पल्लवी जी। मैम पल्लवी जैन, हाँ विद्यायतन बोलिए किड्स बोलिए। स्कूल से। मैम मैंने लेसन प्लान बनाया था क्लास 2 का चैट जीपीटी से। तो मैंने डाउनलोड किया तो डाउनलोड तो हो गया था, पर ब्लॉक्स में आ रहा था वो, अच्छा, आप प्रॉपर हिंदी नहीं भाषा, आया था। हिंदी भाषा में बनाया था आपने? मैम इंग्लिश ही में बनाया था। ओके। अब वो मैंने ओके, डाला था, बाकी मैंने ग्रुप पे डाला था आपके लिए। अलग वाली बैच में शायद डिस्कस हुआ था ये चीज। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मोबाइल यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, और उसके अंदर कुछ फॉन्ट की सपोर्ट नहीं होती। तो कभी कभी आपको चैट जीपीटी जो फॉन्ट में आउटपुट बना के देगा, वो वाले फॉन्ट आपकी डिवाइस के अंदर अगर सपोर्टेड नहीं है तो वो फॉन्ट को वो स्क्वायर में, रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करके दे देगा, है ना। तो ये दिक्कत तब आती है अगर आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ बहुत जान पहचान वाले फॉन्ट है जो ऑलमोस्ट सारे मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर सपोर्टेड ही रहते हैं, जैसे एरियल हो गए, टाइम्स न्यू रोमन हो गए। तो आप जब भी उसको प्रॉम्प्ट दो तो आप उसको ऐसे बता के दो कि आप जो भी आउटपुट जनरेट करोगे पीडीएफ के अंदर वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में या फिर एरियल वाले फॉन्ट में बना के दे। तो वो फॉन्ट मिसमैच की दिक्कत नहीं आएगी और वो डॉक्यूमेंट ओपन होने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके मैम। ओके। मैम और कोई सवाल? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। सौरभ कुमार जैन, हाँ विद्यायतन बोलिए किड्स सर। स्कूल। मैम,
मैंने अभी हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था, तो मैंने स्क्रीन पे चलाने के लिए कुछ बैकग्राउंड्स स्कूल के लिए डेवलप किए थे। उसमें मैम इंग्लिश के तो अच्छे से हो गए थे, लेकिन हिंदी के फॉन्ट नहीं ले रहा था। उसका क्या सॉल्यूशन है? हाँ, हिंदी अभी में कुछ कुछ लिख रहे थे और कुछ दूसरा ही आ रहा था। सर आपने पीपीटी बनाया था या फिर नहीं, कुछ पीपीटी नहीं, पोस्टर। पोस्टर? वो सर हमारा आज का टॉपिक है, और उसके अंदर क्या दिक्कतें आती है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ हम आज ही देखने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन आज एड्रेस हो जाएगा। जी, थैंक यू मैम। ओके, और कोई सवाल? ठीक है, चलिए तो फिर हम आज के टॉपिक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वाला जो हमारा सेशन था, जैसे मैंने बोला, वो पूरा टीचिंग लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट था। अभी आज जो हमारा सेशन है वो हम अदर देन टीचिंग लर्निंग की बातें करते हैं। जैसे मैं भी एक शिक्षक हूँ कॉलेज के अंदर, तो हम सबको पता है कि शिक्षक पढ़ाने के अलावा दूसरे बहुत सारे काम करते हैं। जैसे पेरेंट्स के लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन करना हो गया, जैसे सर ने अभी बताया कि एनुअल डे वगैरह जो सेलिब्रेट होते हैं हमारी स्कूल के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए आपको कोई पोस्टर वगैरह बनाना है। आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत बूमिंग पे है, तो बहुत सारी स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन के खुद के यूट्यूब चैनल होते हैं, फॉर फेसबुक पेज होता है, फिर इंस्टाग्राम के अकाउंट्स होते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको अपनी सारी कंटेंट वगैरह डालना रहता होता है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग के रिलेटेड नहीं है, मतलब अगर मैं वैसे भी डिवाइड करूँ तो 50% काम अगर हम टीचिंग लर्निंग का करते हैं, तो बाकी का 50% काम हम ऐसा करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जिसमें टीचिंग लर्निंग नहीं है ना। तो वैसी वाली चीजें ज्यादा तक बोरिंग हो जाती है कभी कभी, और हमारी एक्सपर्टीज भी नहीं होती। जैसे अगर कोई ग्राफिक्स डिजाइनर होगा तो वो पोस्टर फटाफट बना देगा। अगर कोई इंसान है कि जो सोशल मीडिया के बहुत करीब रहता है, तो वो हैशटैग वगैरह अच्छे से लिख लेता है, कंटेंट की स्टोरी भी अच्छी लिख लेता है। अभी हम टीचर हैं तो हम इतनी ज्यादा अच्छी स्टोरी वगैरह नहीं लिख पाते शायद, कि हमारी रील थोड़ी वायरल हो जाए, है ना। तो उसके लिए हम एआई की हेल्प ले सकते हैं, तो हमारा काम थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव भी हो जाए, और जो काम हम कर रहे हैं उसको करने में शायद मुझे 1 घंटा 2 घंटा लगता है, वो 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म हो जाए। तो मेरा काम फास्ट भी हो सकता है, और ज्यादा अच्छी एक्सपर्टीज के साथ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए मैं आज सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, 2-3 अलग अलग टूल्स आपको दिखाऊंगी, तो आप अलग अलग जगह पर वो चीजें कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हो, प्लीज मुझे शेयरिंग के राइट्स देंगे। मैं जी स्क्रीन मैम। शेयर नहीं कर पा रही। जी मैम, मैं देती हूँ। हाँ, ओके, हो गया। डन। ठीक है, ओके। सबको चैट जीपीटी की स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी मैम। ठीक है, चलिए। अभी हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि आज आपकी स्कूल पिकनिक जाने वाली है ना। आज आपने तय किया कि पिकनिक जाना है, और पिकनिक मान लीजिए कि अगले हफ्ते में है।
शनिवार के दिन। तो उसके लिए आपको पेरेंट्स को व्हाट्सएप में कुछ भेजना है, या फिर पेरेंट्स के पास कंसर्न लेटर आपको साइन करवाना है, तो उसके लिए आपको कोई फॉर्म वगैरह बनवाना है। तो उसके लिए अगर हम चैट जीपीटी से पूछे, सो हम तारीख ले लेते हैं 28 तारीख। आप यही प्रॉम्प्ट हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। तो जनरेट अ पेरेंट कंसर्न लेटर फॉर अलाउिंग स्टूडेंट्स फॉर पिकनिक, एक दिन के पिकनिक के लिए नंदिनी पब्लिक गार्डन, ये भी मैंने मेंशन कर दिया, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी तारीख को जा रहे हैं, है ना। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 1 to 3, कौन सी क्लास के बच्चे जा रहे हैं, है ना, कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चे जा रहे हैं। तो इसके लिए मुझे मुझे कंसर्न लेटर जनरेट करवाना है। जनरेट इन हिंदी, मैंने ताकि पूरा प्रॉम्प्ट इंग्लिश में दिया हुआ है, तो मुझे जो भी कंसर्न फॉर्म या कंसर्न लेटर वो जनरेट करके देगा वो इंग्लिश में देगा। तो मुझे अगर हिंदी में चाहिए तो मैं उसको अलग से बता रही हूँ कि ये हिंदी भाषा में होना चाहिए। विथ पेरेंट सिग्नेचर स्पेस एट द एंड, मतलब फॉर्म के अंदर लास्ट में मुझे ऐसा चाहिए कि जो पेरेंट्स है उसको साइन करनी है, तो उसके लिए भी एक जगह उसको रखनी है ना। अभी देखते हैं वो क्या जनरेट करके देता है। दिनांक, सेवा में, ये जो भी आपके प्राध्यापक होंगे, अभी यहाँ पर इसने खाली जगह छोड़ दी है, तो यहाँ पर आप अपनी स्कूल का जो भी नाम है वो डाल सकते हैं। फिर विषय उसने बना के दे दिया है, फिर बहुत सारे कंटेंट इसने दे दिए। अभी यहाँ पर हमको कस्टमाइज करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमारी कक्षा के अंदर 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों के लिए यहाँ पर अगर मैं नाम लिख के अलग से बनाऊं, दूसरी चीज ये हो सकती है कि इसको आप सीधा कॉपी कर दीजिए, या फिर मैं इसी को बता दूं कि इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए। जस्ट अ मिनट। ओके, गिव दिस इन पीडीएफ फॉर्म। अभी ये जो पूरी इसने फॉर्म बनाई है उसकी वो मुझे पीडीएफ जनरेट करके देगा, ठीक है। इसको मैं डेस्कटॉप पे डाल देती हूँ। और जो आपकी फाइल है उसको फिर आप प्रिंट निकाल लीजिए, आप उसको जेरोक्स करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो भी आपकी स्कूल का नाम है, अपने बच्चों का नाम है, वो कौन सी कक्षा से हैं, वो हम हैंड रिटन में भी डाल के फिर उनके घर पे भेज सकते हैं। या फिर बच्चों को खुद कह सकते हैं एक एक कॉपी देके कि वो घर से अपना नाम वगैरह और पेरेंट्स की साइन वगैरह लेके फिर आपको दूसरे दिन सबमिट करवा दे। तो ये कंसर्न फॉर्म हो गया। उसके
अलावा जैसे कोई सर्क्यूलर आपको बनाना है जो आपको घर पे भेजना है, जैसे स्पोर्ट्स डे का सेलिब्रेशन है तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के कौन से स्पोर्ट्स है उसका कोई आपको ऐसा लेटर जैसा बनाना है जो आपको उनके घर पे भेजना है। अभी हमारे यहाँ कॉलेज में ऐसा होता है कि जैसे ही साल शुरू होता है तब हम पूरे साल का प्लानिंग भी, एक एकेडमिक कैलेंडर कहते हैं, वो भी बना देते हैं कि जिसके अंदर पहली कौन से वीक में क्या होने वाला है। मतलब पहला जो वीक है इस वीक में स्कूल स्टार्ट होगी, ये वाली वीक है तो उसके अंदर स्कूल की छुट्टियां होगी, ये वाली वीक है उसमें मिड टर्म वाला एग्जाम रहेगा, फिर ये वाला वीक है उसके अंदर पिकनिक जाते हैं, ये वाली वीक है उसके अंदर जैसे स्कूल में कोई साइंस फेयर वगैरह होता है। तो ऐसी कोई एकेडमिक कैलेंडर जैसी चीजें भी बनानी हो तो वो भी आप बना के पीडीएफ में करके फिर उसका प्रिंट आउट लेके बच्चों को घर पे भेज सकते हैं। तो ये एक तरह का पेरेंट्स का कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। अभी दूसरा पेरेंट्स का कम्युनिकेशन, तो जिसके लिए मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि चलिए मान लीजिए कि आज हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे नहीं आए, है ना, उन्होंने छुट्टी लगा ली। तो अगर मेरा पेरेंट्स का ग्रुप है तो मुझे पेरेंट्स के ग्रुप के अंदर एक मैसेज भेजना है कि बच्चे आज नहीं आए थे, या फिर यही पिकनिक की जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे एक कंसर्न फॉर्म तो भेजना ही भेजना है जिसमें पेरेंट्स साइन करके देंगे कि वो ओके है कि हम बच्चे इस दिन पे पूरे दिन के लिए शिक्षक के साथ पिकनिक पे जाएंगे। पर एटलीस्ट पिकनिक की इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे एक उनको मैसेज भेजना है ना। तो उसके लिए भी मैं चैट जीपीटी के पास प्रॉम्प्ट लिख के व्हाट्सएप के लिए मैसेज मंगवा सकती हूँ। सो ड्राफ्ट व्हाट्सएप मैसेज फॉर पेरेंट ग्रुप फॉर अनाउंसिंग द सेम पिकनिक। अभी मैं सेम पिकनिक इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसी चैट में ऊपर मैंने ऑलरेडी उसे कौन सी तारीख को पिकनिक है, कहाँ जाना है वगैरह दे के रखा है। अगर ये प्रॉम्प्ट आप पहली बार दे रहे हो तो इस केस के अंदर आपको पिकनिक की सारी डिटेलिंग उसको यहाँ पर देनी रहेगी, है ना। देखिए, इसने एक पूरा व्हाट्सएप मैसेज दे दिया। प्रिय अभिभावकगण, आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी विद्यालय द्वारा कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों के लिए 28 फरवरी 2026 शनिवार को नंदिनी पब्लिक गार्डन में एक दिवसीय पिकनिक का आयोजन किया गया है। यह पिकनिक बच्चों के लिए वगैरह वगैरह। तो ये पूरा जो आप है उसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, फिर आप किसी भी व्हाट्सएप के ग्रुप में जाइए, मैं अभी आपके ही ग्रुप के अंदर भेज रही हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाके फिर उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी कंटेंट आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप उसके पास व्हाट्सएप के अंदर मैसेज डालने के लिए प्रॉम्प्ट भी डलवा सकते हैं। अगर ये बहुत बड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं इतना बड़ा तो कौन ही पढ़ेगा और मुझे उसका थोड़ा छोटा बनाना है, तो मेक इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। तो सिर्फ 2-3 लाइन के अंदर उसने ये खत्म कर दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको जो भी आउटपुट या फिर जो भी कंटेंट बना के दे आप हमेशा उसी कंटेंट को लेके आगे बढ़े। आपको लगता है कि ये बहुत छोटा है, उसको थोड़ा ज्यादा विस्तार से करना है, तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग ऐड कीजिए। क्या मिसिंग लग रहा है आपको वो आप उसे बताइए कि ये चीज आप मेंशन करना भूल गए हैं जो भी कंटेंट लिखा है उसमें, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ही लिख दिया है इसने व्हाट्सएप पे इतने।
ये हो गया एक तो पेरेंट्स का कम्युनिकेशन। अभी पेरेंट्स के कम्युनिकेशन के अलावा अभी हम पिकनिक जा रहे हैं, चलो अभी पिकनिक के अलावा हम बात करते हैं डे सेलिब्रेशन की। तो जैसे स्कूल्स के अंदर एनुअल डे होता है, हम लोग रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी इवेंट्स होती है स्कूल के अंदर कि जिसकी सेलिब्रेशन के लिए मुझे पोस्टर वगैरह डिजाइन करने होते हैं। जैसे सर ने अभी कहा कि कुछ एनुअल डे वगैरह था, उसके अंदर स्क्रीन के ऊपर चलाने के लिए उन्होंने कुछ इमेजेस वगैरह डिजाइन किए थे। तो अगर मुझे ऐसी सारी चीजें डिजाइन करवानी है तो वो डिजाइनिंग भी मैं चैट जीपीटी के पास करवा सकती हूँ। तो हम पहले इमेजेस के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग स्टाइल्स की इमेजेस प्रॉम्प्ट के ऊपर जाकर हेलो। हेलो। जी मैम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? वो बीच में से आई गेस कनेक्शन चला गया था। अच्छा, चलिए अब हम उसके पास पोस्टर डिजाइन करवाते हैं। तो हमारी कुमार विद्यापीठ स्कूल में 30 मार्च 2026 को एनुअल डे सेलिब्रेशन है। थीम, कोई एक थीम, अगर बहुत सारी स्कूल आजकल थीम बेस्ड सेलिब्रेशन करती है, तो अगर आपकी स्कूल के सेलिब्रेशन का कोई थीम है तो थीम फ्रीडम फाइटर्स रखा गया है। टाइम 4 PM टू 9 PM। उसके लिए एक पोस्टर डिजाइन कीजिए, है ना। तो मेरे स्कूल का नाम आ गया, कौन सी तारीख को है आ गया, कौन से समय पे है, एनुअल डेज का सेलिब्रेशन है, और एनुअल डे की मेरी थीम क्या है। इतनी चीजें मैंने इसको बता दी। और फिर मैंने इसको बताया कि मुझे इसके लिए पोस्टर डिजाइन करना है ना। तो अभी ये देखिए, इसने मुझे इंडिपेंडेंस डे, इंडिया इंडिपेंडेंस वगैरह सब फोटो वगैरह बना के दे दिया, है ना। पोस्टर डिजाइन कंसेप्ट रेडी टू प्रिंट आउट। पर इसने कहीं पर भी ये जो मेरी सारी चीजें मैंने बताई थी, अगर आप चाहते हैं इसका HD रेडी प्रिंट PDF A3 साइज या सोशल मीडिया का ये पोस्ट, तो मुझे बताइए। तो अभी मुझे ये सोशल मीडिया पे डालने के लिए बनाना है या फिर मुझे प्रिंट आउट निकलवानी है स्कूल के बाहर रखने के लिए, आप उसको ये भी बता सकते हैं। सो HD क्वालिटी फोटो इन A4 साइज।
इमेज जो रहती है उसको प्रोसेस करने में और बनाने में थोड़ा वक्त ज्यादा जाता है। तो अगर आपका कोई भी टेक्स्ट आप आउटपुट में मांग रहे हो, जैसे इसके पहले हमने कंटेंट लिखा व्हाट्सएप के लिए, उसकी आगे की जो हमने सेशन ली थी उसके अंदर हमने लेसन प्लानिंग वगैरह करवाया था, तो उसके अंदर वो जितना जल्दी आपको जवाब देता है, इमेज के अंदर जवाब आने में थोड़ी देर लगती है। देखिए इसके ऊपर जैसे फ्रीडम फाइटर हमारा थीम है, तो इसने यहाँ पर तिरंगे लगा दिए। फिर थीम भी नीचे लिखा है फ्रीडम फाइटर, कुमार विद्यापीठ हमारे स्कूल का नाम आ गया। वार्षिक उत्सव 2026 ये टाइटल हो गया हमारा। भी फ्रीडम फाइटर थीम है तो उसने कुछ फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज वगैरह लगा दिए। उसका एक स्लोगन भी उसने यहाँ पर बना दिया। फिर कौन सी डेट को मेरा है, समय शाम को 4 बजे। अभी ये जो से इसने लिखा है आप देख सकते हैं, उसमें उसने गड़बड़ी कर दी है ना। 4 बजे से रात को 9 बजे तक, तो वो से कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया है। स्थान कुमार विद्यापीठ, प्रामण एक्चुअली वो प्रांगण जैसा कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसने शब्द में गलती कर दी है। कार्यक्रम का कार्यक्रम क्रम कर दिया, य का प कर दिया है। नृत्य नाटक, अब ये सारी जो चीजें इसने बना के दी, नीचे वाला जो है वो अगर मुझे नहीं चाहिए। अभी ये पूरा पोस्टर जो बन के आया है उसको हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पर आपको सेव करना है आप सेव कर दीजिए, है ना। फिर ये हो गया मेरा पोस्टर जो मैंने ChatGPT के पास डिजाइन करवाया। अभी अगर मैं इसको कोई चेंजेस दूंगी, कोई प्रॉम्प्ट दूंगी, अभी देखिए यहाँ पर इसने से में कैसी गलती कर दी है, दिख रही है आप सबको। तो ऐसा ये बहुत बार करता है। तो रीजनल इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि जो पूरा ChatGPT या कोई भी AI टूल ले लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ट्रेन किया गया है। कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज ले लीजिए, जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, या साउथ इंडियन लैंग्वेज ले लीजिए, या फिर अफ्रीका की कोई लैंग्वेज हो, किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री की अगर खुद की लैंग्वेज है, उसके ऊपर AI इतना ज्यादा ट्रेन नहीं किया गया है। तो वो कई बार लिखावट में गलतियां कर देता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये इसने मुझे जो भी जनरेट करके दिया वो मेरा PDF फॉर्म में या फिर इमेज फॉर्म में रहेगा। तो उसके अंदर अगर मुझे कोई भी करेक्शंस करने हैं, ये से जो गलत लिखा है वो निकाल देना है। फिर यहाँ पर उसने स्थान में कुमार विद्यापीठ जो लिखा है, तो वो मेरी स्कूल के अंदर तो नहीं है। एनुअल डे ऐसे समझ लीजिए कि हमने कोई नजदीक के कोई पब्लिक गार्डन जो है वहां पे रखा है, या फिर हमने कहीं पर रेंट दे के कोई थिएटर वगैरह बुक करवाया है, वहां पर है। तो मुझे स्थान यहाँ पर चेंज करना है, नीचे का जो लाइन है वो मुझे निकाल देना है। ऐसी कोई चीजें करनी है तो ये एडिटिंग में इसके अंदर नहीं कर सकती। जो भी आएगा वो मुझे एज इट इज यूज करना रहेगा। सो ChatGPT के अलावा और भी चीज है, जैसे अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर आपको ऐसी एक ब्लू कलर की रिंग जैसे लिखेगी, जिसके ऊपर आप ऐसे अगर टैप करोगे तो वो मेटा AI है। तो मेटा AI के अंदर भी, जैसे मैंने ये लास्ट टाइम की बैच में करवाया था, तो यहाँ पर भी आप उसको ये चीज का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था वो सेम चीज मैं यहाँ व्हाट्सएप के अंदर भी दे सकती हूँ, और उसे बोल सकती हूँ कि इसका वो मुझे पोस्टर वगैरह डिजाइन करके दे। देखिए, पर इसने तो फ्रीडम फाइटर ही टाइटल में डाल दिया और नीचे डेट दे दिया। पर मेटा भी एक ऐसी चीज है व्हाट्सएप के अंदर कि जो आपको इमेज वगैरह जनरेट करके देती है।
है ना। अभी इसके अलावा मान लीजिए कि पढ़ाने के लिए मुझे कोई इमेजेस जनरेट करवानी है, जैसे कि मुझे दो बिल्लियों की कहानी सुनानी है, इसमें एक गोरी है और एक काली है, तो वो शायद अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी बिल्लियों की इमेजेस। पर अगर मैं कोई इमेजिनरी चीज पढ़ा रही हूँ बच्चों को, कि मान लीजिए कि एक घोड़ा है जिसके पंख है और वो उड़ता है, या फिर मान लीजिए एक हाथी है कि जिसकी दुम मोर जैसी है, उसके पंख है मोर की तरह, उस तरह की चीजें अगर मुझे चाहिए तो आप वो गूगल पे सर्च करोगे तो वो सीधी सीधी इमेजेस आपको नहीं मिल पाती। तो उस तरह से अगर आपको इमेज जनरेट करवानी है तो वो भी प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो। मेक एक सफेद रंग का हाथी, सॉरी, नीले आसमान में उड़ता हुआ, उसके पंख सुनहरे थे, आसमान में थोड़े सफेद रंग के बादल हैं, और इंद्रधनुष हाथी के पीछे है ना। इस तरह से अगर मैं उसे इसकी इमेज बनाए, तो आप जितना स्पेसिफिक लिखोगे, मैंने इसको ये भी बोला कि हाथी का रंग कैसा होना चाहिए, हाथी के अगर पर है तो उसका रंग कैसा होना चाहिए, आसमान का रंग क्या होना चाहिए, आसमान में बादल है ये भी मैंने बताया, बादल का रंग भी बताया। तो जितनी डिटेलिंग आप उसको देंगे उतनी ज्यादा डिटेलिंग वाली इमेज वो आपको जनरेट करके देगा। देखिए आ गया मेरा सफेद कलर के बादलों वाला नीला रंग का आसमान, जिसमें सफेद हाथी सुनहरे पंख वाला, और उसके पीछे एक रेनबो इंद्रधनुष है। तो ऐसी वाली इमेजेस कुछ मुझे ऐसी चीज बच्चों को पढ़ानी है जो वास्तविकता में है ही नहीं, तो उसकी अगर आप गूगल पे इमेजेस सर्च करने जाएंगे तो वैसी नहीं मिलेगी। आप शायद तक तो मिलेगी नहीं उड़ता हुआ हाथी, पर अगर शायद मिल भी जाए तो जैसे मुझे चाहिए थी वैसे नहीं मिलेगी। शायद उसमें इंद्रधनुष ना हो, शायद उसमें हाथी काले रंग का हो, सफेद रंग का ना हो। तो ऐसी इमेजेस भी आप यहाँ पर जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी जो इमेजेस यहाँ पर जनरेट होके आती है, ये इमेजेस सीधा आप इमेज के फॉर्म में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पर आप उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। अगर उसमें कहीं पे लिखने में कुछ गलतियां कर दी तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर जाकर सुधार नहीं सकते। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, तो एक कैनवा नाम का टूल होता है, canva.com। तो उसको आप ब्राउजर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर भी कैनवा रहता है। मैं आपको कैनवा यहाँ पर दिखाना चाहूंगी जो मैं मेरे मोबाइल में यूज करती हूँ। डोंट नो, सॉरी, एक मिनट, मेरा वीडियो ब्लर्ड है। ओके, आप देख सकते हैं ये कैनवा की आइकन है ना। तो ये कैनवा आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्ले स्टोर के ऊपर से, और इसे इंस्टॉल कर दीजिए। कैनवा भी फ्री और प्रो दोनों वर्जन अवेलेबल है, पर कैनवा का फ्री वर्जन भी हमें इतनी अच्छी सुविधाएं देता है कि प्रो लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।
तो जैसे ही आप कैनवा के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा कैनवा एआई। सो अगर मुझे एआई का यूज करके कोई पोस्टर या कोई इमेज वगैरह डिजाइन करवाना है, तो वो मैं कैनवा के पास करवा सकती हूँ। और उसके अलावा कैनवा के अंदर खुद के भी डिजाइनिंग के टूल हैं, तो अगर आप खुद अच्छे डिजाइनर हैं तो आप खुद भी अपना पोस्टर यहाँ पर कैनवा में डिजाइन कर सकते हैं। और कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट भी रहते हैं, तो आप कोई टेम्पलेट ले लीजिए और उसके अंदर फिर एडिट करके अपना कंटेंट डाल के अपना पोस्टर वगैरह बना सकते हैं। तो हम लोग अभी कैनवा एआई के ऊपर जाएंगे। अभी हमने जो प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दिया था पोस्टर डिजाइन करने के लिए, वो वाली प्रॉम्प्ट में इसको कैनवा को दूंगी। हम्म, ठीक। ओके, अभी आप देख सकते हो कि उसने मुझे 4 अलग अलग तरीके से पोस्टर बना के दे दिए हैं। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ के ऊपर आपके पास ये रिजल्ट आपको अच्छा लगा नहीं लगा वैसे ऑप्शंस है। और नीचे ये जो पेंसिल वाली आइकन आती है, उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, है ना। जैसे अगर मुझे ये वाली अच्छी लगी है थीम, तो ये मैं एडिट में ओपन करूंगी। तो देखिए ये सारी जो लिखावट यहाँ पर आई है, वो सारी लिखावट है वो एडिटेबल है। तो मैं यहाँ पर कुमार विद्यापीठ, यहाँ पर मैं शायद तक ऐसा समझ लीजिए कि कुमार विद्यापीठ पूरी हिंदुस्तान में बहुत सारी है। तो मुझे आनंद पीछे लिखना है, तो ये मैंने ये लिख दिया। मैं ओके कर दूं तो ये मेरी चीज यहाँ पर चेंज हो जाएगी, है ना। एनुअल डे ये 30 मार्च को है। अभी मान लीजिए कि नहीं नहीं ये तो अभी चेंज हो गया, तो 30 मार्च की जगह पर हमने 15 मार्च को शिफ्ट कर दिया है, तो मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी, है ना। अभी यहाँ पर इसने कुमार विद्यापीठ एनुअल डे सेलिब्रेशन ऐसा कुछ लिख के दिया है, लेकिन ये मुझे नहीं रखना है यहाँ पर। तो मैं पूरा निकाल भी सकती हूँ इसको यहाँ से, है ना। या फिर यहाँ पर आपको कुछ और लिखना है तो लेट्स सेलिब्रेट, मैंने चेंज कर दिया तो यहाँ पर लेट्स सेलिब्रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो थीम है वो थीम नहीं है, यहाँ पर डेट एंड टाइम ऐसा टाइटल होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे तो डेट एंड टाइम है। ठीक है, अभी यहाँ पर पीछे का कॉलन मुझे निकाल देना है, तो वो मैं निकाल दूँ। अभी ऊपर 15 मार्च किया है, नीचे 30 मार्च लिखा है, तो इसको मैं यहाँ पर चेंज करके वापस 15 मार्च कर दूंगी। अभी ये जो सारी एडिटिंग की ऑप्शन आपको कैनवा दे रहा है, ये सारी एडिटिंग की ऑप्शन आपको चैट जीपीटी नहीं देगा। चैट जीपीटी आपको जो भी बना के दे रहा है वो सारी चीजें सिर्फ इमेज फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देगा। तो उसके अंदर अंदर उसने अगर कहीं पे भी गलती कर दी, कुछ अलग लिख लिया, तो वो चीज आप अपडेट नहीं कर सकते। पर अगर आप कैनवा के पास डिजाइन करवाओगे, तो पहली बात तो ये कि एक पोस्टर की जगह पर उसने 3 या 4 अलग अलग डिजाइन आपको दी, तो आप उसमें से कोई एक डिजाइन चूज कर सकते हो। और उसके बाद वो आपको एडिटिंग का ऑप्शन भी देता है, तो वो एडिट भी आप कर सकते हो, है ना। अभी ये आपने जो भी एडिट किया होगा वो आप होम में चले जाएंगे। सॉरी,
तो इस तरह से यहाँ पर आप उसकी पूरी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सर जो सुबह नहीं सॉरी सेशन चालू हुआ था तब जो प्रश्न आया था, आई होप आप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। सॉरी, सुबह सौरभ सर थे जिनको ये क्वेरी थी। यस मैम। सौरभ सर आ नहीं रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर कोई और भी उसको सजेशन देना हो, जैसे आप नीचे देख सकते हैं, सॉरी ये गलती से सिलेक्ट हो गया। अगर इसने जो भी मुझे डिजाइन्स दी उसमें से कोई डिजाइन मुझे पसंद नहीं आई, तो पहला ऑप्शन उसने यहाँ पर दिखाया था कि मुझे कोई और डिजाइन्स चाहिए। फिर उसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कलर हो गए। अगर मुझे कोई बच्चों के लिए डिजाइन बनानी है, मुझे थोड़े कैची कलर चाहिए, है ना, जो फ्लोरोसेंट टाइप के कलर रहते हैं, अगर मुझे वैसे कलर चाहिए। अगर ये कोई ओल्ड एज होम के लिए आप विजिट का पोस्टर बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा उसका, देखिए, फ्रीडम फाइटर की इल्यूमिनेशन ऐड कीजिए, अप्लाई, ओके, फिर यूज बोल्ड कलर्स जैसे वगैरह कुछ सजेशन वो खुद ही आपको दे देता है। तो अगर आपको उसको यूज करके कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। अगर आप यहाँ क्रिएट में चले जाएंगे, फिर क्रिएट के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि मुझे कोई सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करनी है, या फिर मुझे कोई वीडियो डिजाइन करना है, मुझे कोई वेब डॉक्यूमेंट बनाना है, या फिर मुझे कुछ एजुकेशन रिलेटेड चीजें बनानी है, जैसे लेसन है, प्रेजेंटेशन है, एजुकेशनल वीडियो है। तो आप वो चीजें यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया में अगर मुझे फेसबुक के लिए पोस्ट बनाना है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाना है, मुझे इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी बनाना है, तो उस सब की साइज अलग अलग रहती है। तो आप जो भी चूज करोगे वो उसके हिसाब से उसकी साइज ले लेगा। तो मैं अभी इंस्टाग्राम पोस्ट चूज करती हूँ, तो ये इसके हिसाब से उसने नाप यहाँ पर ले लिया है ना। फिर यहाँ पर मैं एनुअल डे ऐसा लिखूंगी, तो एनुअल डे की बहुत सारी थीम आ जाती है। तो अगर मुझे इसमें से कोई थीम चाहिए, तो मैं सीधा वो थीम के ऊपर क्लिक करूंगी, तो वो थीम यहाँ पर मेरी आ जाएगी। ओके, ये 6 पेजेस जितनी लंबी थीम है, मुझे इतनी सारी थीम नहीं चाहिए, तो मैं कोई ये एक थीम ले लूँ। तो ये थीम आ गई, इसमें 2025 लिखा है, उसका मैं 26 कर दूँ। ये लिखा है, उसकी जगह पर मैं एनुअल डे ऐसा लिख दूँ, राइट। तो जो अवेलेबल जो थीम है उसको भी मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपने जो भी एआई के पास, आपने चैट जीपीटी के पास जनरेट करवाया है, वो थोड़ी बहुत चीज यहाँ पर लेकर कैनवा में, अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ, तो ये बैकग्राउंड कलर में इसका कर देती हूँ वाइट। अभी हमने एक चैट जीपीटी के पास इमेज जनरेट करवाई थी हाथी की, है ना, तो हम चैट जीपीटी के पास चले जाएंगे। उसने जो मुझे हाथी की इमेज जनरेट करके दी थी, उसको हम सेव कर लेंगे कहीं पर, डेस्कटॉप पे डाली है। अभी अ, ये रही हाथी की जो इमेज आई, उसको मैं यहाँ कैनवा में डाल दूँ। और
फिर इसके बाद मुझे जो भी कुछ चीजें शायद हाथी के बारे में या चीज के बारे में लिखनी थी, तो वो मैं टेक्स्ट भी यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। तो ये मैं टेक्स्ट यहाँ पर डाल दूँ, एनुअल डे। ये एनुअल डे की इमेज नहीं है, पर ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ। तो इमेज आप बैकग्राउंड की जो भी है वो जनरेट करवा लीजिए एआई के पास, और फिर उसको कैनवा में लेके आइए, और कैनवा में उसकी आजू बाजू में आपको जो भी लिखावट ऐड करनी है आप देख सकते हैं। ये मुझे गुजराती में भी सूचित कर रहा है, तो मैं लैंग्वेज भी यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। या फिर जैसे हमने पहले देखा कि आप एआई के पास सीधा ही पूरा का पूरा पोस्टर जनरेट करवा सकते हैं, और फिर वो जनरेट किए गए पोस्टर के अंदर एडिटिंग करके फिर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई पोस्टर डिजाइनिंग के लिए। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई दिक्कत? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ रक्षा जी बोलिए। मैम जैसे जो चैट जीपीटी से पोस्टर डिजाइन करते हैं उसमें जो बीच में गलतियां आती हैं उनको कैसे सुधार? मैंने वही बोला कि चैट जीपीटी के अंदर जो बीच में गलतियां आ रही है उसमें आपको फिर चैट जीपीटी को ही बताना पड़ेगा। जैसे हम चले जाएं यहाँ पर, अभी यहाँ पर अगर आप इसको ऐसा बताएंगे कि यहाँ पे इसने जो से लिखा है वो गलत लिखा है, उसको सुधारे, तो वो सुधारने के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी डिजाइन में कुछ अलग अलग से चेंजेस कर दे। एक ही जो डिजाइन बन के आई है उसी के अंदर वो गलतियां नहीं सुधारेगा, है ना। तो एडिटिंग नहीं हो सकती, ये इमेज जनरेट हो गई, उसके अंदर आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आपको कोई पोस्टर वगैरह डिजाइन करवाना है तो कैनवा एआई यूज करके उसके अंदर आप पोस्टर डिजाइन करवाइए, क्योंकि उसके अंदर जो लिखावट होती है वो सारी एडिटेबल होती है। तो उसने गलती कर दी तो आप उसको वहां पर सुधार भी सकते हैं। या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप चैट जीपीटी के पास पोस्टर डिजाइन करवाइए, पर कैसा पोस्टर जिसके अंदर ये सारी लिखावट ना हो। जैसे ये हाथी वाला हमने बनवाया जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, बस मुझे ऐसा चाहिए था। अगर ये एनुअल स्पोर्ट्स डे का पोस्टर बना रहे हैं तो हमें ऐसा चाहिए कि एक लड़का है, एक लड़की है। एक लड़का है जो मतलब डोरी कूद रहा है, और एक लड़की है जो मान लीजिए कि कुछ मतलब हाई जंप कर रही है, वैसी वाली अगर मुझे फोटो चाहिए, चलिए हम इसी के पास जनरेट करवा सकते हैं। वन बॉय डूइंग हाई जंप एंड वन गर्ल डूइंग रिले रेस। अभी मुझे ये भी चाहिए कि कौन सी एज ग्रुप का चाहिए। सो बोथ आर इन प्राइमरी स्कूल, मतलब मुझे प्राइमरी स्कूल के बच्चे चाहिए। अगर आप नहीं बताओगे तो वो शायद तक कुछ बहुत ज्यादा बड़े बच्चों का भी बना के दे देगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपकी स्कूल के बच्चे हैं ऐसा दिखना चाहिए, तो आप आपकी स्कूल के यूनिफॉर्म भी उसको बता सकते हैं कि दे आर इन यूनिफॉर्म ऑफ येलो कलर टी शर्ट विथ शॉर्ट स्लीव्स एंड ब्लैक कलर ट्रैक पैंट, एंड बैकग्राउंड दे आर इन स्कूल प्लेग्राउंड। अगर आप ये नहीं बताओगे तो प्लेग्राउंड की जगह पर वो क्लासरूम में या फिर छत पे कहीं पे भी बना के दे देगा। तो आप जितनी डिटेलिंग ज्यादा करते जाओगे
उतनी अच्छी वो आपको इमेज बनाकर दे सकता है। भी देखते हैं हमें क्या बता के देगा। मना कर रहा है तो ठीक। देखिए ये एक लड़की है, येलो कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर की ट्रैक पैंट, और वो रिले रेस कर रही है। और ये लड़का है जो हाई जंप कर रहा है, सेम यूनिफॉर्म है ना। तो ऐसी आप इमेज जनरेट करवा दीजिए जिसके ऊपर कोई लिखावट नहीं है। फिर इस इमेज को आप डाउनलोड कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। फिर आप चले जाइए कैनवा के अंदर। तो मैं कैनवा में आ जाऊंगी वापस। कैनवा में अभी आप जो होम के ऊपर मेरा एआई वाला ऑप्शन था, हम वो चूज नहीं करेंगे और हम चले जाएंगे क्रिएट में। और फिर क्रिएट के अंदर मैं चूज करूंगी कि मुझे क्या बनाना है ना। तो अगर मुझे कोई पोस्टर बनाना है A4 साइज का वगैरह, सो कस्टम साइज में अगर आपको कोई चाहिए कि मुझे 10, सॉरी इंच नहीं, इंच में ही आ रहा है, तो 120 इंच डायमेंशन और 120 इंच, ऐसा अगर मुझे चाहिए। ओके, 83 के छोटा होना चाहिए, तो मैं इसको कर दूं 40 इंच और 50 इंच कर देते हैं। तो ये डायमेंशन का वो मुझे एक पेज बना के देगा। अभी इसके अंदर आपने जो इमेज जनरेट करवाई थी वो इमेज आप डाल दीजिए। ये इमेज मैंने डाल दी। अभी आपको जो भी लिखावट करनी है वो आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह यूज करके उसके अंदर डाल सकते हैं। एनुअल स्पोर्ट्स डे, इसकी मैं साइज थोड़ी बढ़ा दूँ, यहाँ पर 155 देते हैं और फिर यहाँ डाल दीजिए। तो उस तरह से आपको जो भी कंटेंट चाहिए, कभी कभार क्योंकि क्या होगा कि चैट जीपीटी के अंदर वो अध्यापक का नाम आपको चाहिए था ऊपर, उसने डाल दिया नीचे। आपको तारीख चाहिए थी नीचे, उसने डाल दी ऊपर। या स्कूल का नाम उसने इतने छोटे अक्षरों में लिख लिया और जो आपका थीम था उसको इतने बड़े अक्षरों में लिख दिया। तो आप उसके पास सिर्फ बैकग्राउंड इमेज जनरेट करवाइए, क्योंकि वो एडिटेबल नहीं होती। और फिर कैनवा के अंदर डाल के आपको जो भी लिखावट वगैरह करनी है आप वो करवा दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। या फिर कैनवा एआई के पास जनरेट करवाइए, तो वो लिखावट के अंदर अगर थोड़ी बहुत गलतियां होगी तो आप वहां पर उसको एडिट कर सकते हैं। ये मैम। ठीक है, ओके। और किसी का कोई सवाल? ओके, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो अभी एक होमवर्क हम आज के लिए, तो आपको कोई भी एक इवेंट आपके स्कूल का, जैसे इंडिपेंडेंस डे या फिर एनुअल डे या फिर स्पोर्ट्स डे, आप कोई भी एक इवेंट के लिए पोस्टर डिजाइन करेंगे, है ना। और या तो आप कैनवा एआई यूज करिए या फिर आप चैट जीपीटी यूज कीजिए। आपको इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज में करना है आप कर सकते हैं। पर एक पोस्टर डिजाइनिंग आपको करना है, वो आज का आपका होमवर्क है।
गुड ओके। आफ्टरनून हाँ हाँ संध्या जी बोलिए। मैम। जैसे कि आपने बताया व्हाट्सएप पर वो एआई, तो वहां डायरेक्ट जाके कर सकते हैं क्या हाँ, व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप का जो मेटा एआई है, वो मेटा एआई के अंदर भी जो पोस्टर आपका डिजाइन होके आता है वो भी इमेज फॉर्म में ही आता है मैम। तो उसके अंदर भी एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकती। जैसे अभी रक्षा जी ने बोला, और सुबह वो सर भी बोल रहे थे कि जब हिंदी की लिखावट आती है तो वो बहुत सारे अक्षरों में गड़बड़ी कर देता है। तो अगर आपको वो सारी चीजें करेक्ट करनी है तो बेहतर है आप उसको कैनवा एआई के पास बनवाइए, तो आप वहां पर उसको करेक्ट भी कर सकती है। पर अगर वो सिंपल इमेज है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, तो एक जो आपकी अगली क्लास थी उसके लिए मैंने कुछ इमेजेस बनवाई थी। देखिए यहाँ पर लिखा है, अ गर्ल ऑफ सेकेंड स्टैंडर्ड स्टैंडिंग ऑन अ चेयर इन अ स्कूल क्लासरूम होल्डिंग पेंसिल इन अ लेफ्ट हैंड एंड पेंट ब्रश इन द राइट हैंड। तो उसके लिए मैंने इमेज बनवाई थी, तो ऐसी इमेज इसने मुझे बनाकर दी। तो उस तरह से अगर आपको पढ़ाने के लिए, कहीं पोस्टर में रखने के लिए कोई छोटी छोटी इमेजेस बनवानी है, तो वो इमेजेस आप मेटा एआई के पास, चैट जीपीटी के पास, गूगल का जेमिनाई हो गया, उसके पास भी आप बनवा सकते हैं। मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ सोनाली जी। मैम, मैंने बना चुका है। एनुअल डे हुआ था मेरे स्कूल में, तो मैंने पोस्टर बनाए थे, जेमिनाई से बनाए थे। जी मैम। वो कभी कभी इंग्लिश में विद्यायतन की जगह डबल वाई ए नहीं लगा रहा था, लेकिन दो तीन तो अच्छे बने थे। हाँ, मतलब वो इनप्रिडिक्टेबल होता है हमारे क्लास में जो बच्चे हैं उनकी तरह, कि आप कितना हाँ। भी अच्छा पढ़ाओ, पर एग्जाम के दिन वो सही से लिखेगा या नहीं लिखेगा उसकी गारंटी हमारी नहीं रहती। तो यस मैम। आपको बहुत बार उसको करेक्शन देने पड़ेंगे, वो एक ही टाइम में उसको आपको अच्छे से जवाब दे दे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अब एक स्पेलिंग अगर आप उसके पास सही करवाने जाओ, तो नेक्स्ट टाइम जनरेट होगा तो वो दूसरी वाली स्पेलिंग में गलती कर देगा। तो जी। अगर उतना ज्यादा आपको टाइम कंजप्शन नहीं करवाना, तो फिर आप कैनवा एआई के पास करवाओ, तो अगर स्पेलिंग का मिस्टेक है तो वो तो वहीं पे आप खुद ही एडिट कर सकते हो, यस मैम। है ना। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। ओके। मैम, हाँ अनु जी। हमने एआई मोड से पोस्टर बनाया था एडमिशन वाला, किससे? गूगल से। गूगल। हाँ, तो वो जेमिनाई हो गया। ओके, हाँ हाँ जेमिनाई से तो, बनाया था। हाँ एडमिशन वाला। हाँ हाँ। अच्छा, सिर्फ आप बता रहे हो मुझे कि बनवाया था ऐसा, या फिर कोई बता रही क्वेश्चन था? हूँ। अच्छा, ठीक है नहीं, ठीक है। आपने पहले होमवर्क नहीं दिया था तो वो बता रहे। पहले होमवर्क दिया था। हाँ, कि पोस्टर बना पाओ तो बनाना आप। ओके ठीक है। नमस्ते मैम। नमस्ते। अच्छा प्रज्ञा जी बोलिए। जी। मैंने अभी मातृ पितृ पूजन दिवस हुआ था स्कूल में, उसमें पोस्टर जनरेट किया था। तो उसमें इंग्लिश में तो वो दे रहा था, पर जब उसको हिंदी में मांग रहे थे तो वो हिंदी में मात्राएं सही नहीं लगा रहा था। मैंने गूगल से निकाल के भी डाला, डायरेक्ट टाइप की भी किया, तो मतलब वो हिंदी में नहीं दे रहा था, बाकी इंग्लिश में करेक्ट दिया था उसने। हाँ, आपके पास जो मोबाइल है उसके अंदर हिंदी का कीपैड है आपके पास? यस मैम है। हाँ, तो फिर आप ये कीजिए कि चैट जीपीटी या जेमिनाई के पास नहीं करवाएंगे आप ये चीज, ये आप हम्म। कैनवा के पास करवाएंगे। मोबाइल में आप कैनवा का ऐप डाल दीजिए, फिर कैनवा के अंदर आप कैनवा एआई यूज करके पोस्टर जनरेट करवाइए। और वहां पर जो लिखावट है वो तो एडिटेबल है, तो आप उसका जो एडिट करके फिर आपके मोबाइल के अंदर हिंदी वाला कीपैड चालू करके आप खुद ही उसको लिख के दे दीजिए। क्योंकि कुछ कुछ बार वो ऐसा भी करेगा कि शिक्षक उसने लिखा है, पर शिक्षक में ई की मात्रा उसने गलत डाली है, हाँ वैसा भी वो कर सकता है ना। तो वो चीजें हम कैनवा में अगर आप करेंगे तो वो बहुत तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से लिखावट चेंज कर सकते हो। मैम, जैसे एआई से मैंने कोई भी पोस्टर निकाला, उसको फिर कैनवा पे डालेंगे तो वहां से एडिट उसी पोस्टर को कर सकते हैं? नहीं नहीं, जैसे मैंने अभी ये वाला एग्जांपल दिखाया, जब आप एआई के पास कोई, सी, एआई मतलब
कैनवा के अंदर भी एआई है, हाँ चैट जीपीटी के अंदर भी एआई है, गूगल के पास भी एआई है, तो सबके पास एआई है। पर चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई आपको एआई यूज करके जो भी इमेज बना के देता है वो एडिटेबल नहीं होती। मतलब उसके अगर मुझे कोई चेंजेस करना है तो मैं खुद ब खुद नहीं कर सकती, समझे? कैनवा का जो एआई है मैम। वो ऐसा करता है कि उसमें वो जो लिखावट वाला भाग रहता है उसको वो एडिटेबल रखता है। तो अगर मुझे ऐसा लगे कि गलती है तो वो मैं एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं तो ओके यही मैम। सलाह दूंगी कि दो चीजें, जैसे मैंने अभी आपके पहले भी मैम को बताई, कि पूरा का पूरा पोस्टर ही कैनवा एआई के पास डिजाइन करवाई। या फिर आपको ऐसा लगता है कि कैनवा एआई जो है वो इतनी अच्छी इमेजेस नहीं बनवाता, तो ऐसी वाली इमेज जो है वो आप चैट जीपीटी के पास बनवाइए जिसके ऊपर कोई लिखावट नहीं है। फिर उसको कैनवा में लेके आइए और उसके ऊपर नीचे आपको जो भी लिखना करना है हिंदी भाषा में या फिर इंग्लिश भाषा में, वो सब आप लिख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, कोई और प्रश्न? मैम हाँ अमीषा कैनवा जी। कर सकते इमेज क्रिएट। अमीषा जी, यस आवाज मैम। कट रही है आपकी। मैम इमेज क्रिएट कैनवा ऐप से नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं ना, हमने अभी देखा ना, जैसे ही आप कैनवा ओपन करोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं सीधा कैनवा ओपन करती हूँ। गूगल अगर आप नॉर्मली सर्च करोगे canva.com, तो देखिए यहाँ पर कैनवा एआई आ गया। यस मैम। हाँ, तो उसको भी आप बता सकते हो। डिजाइन इमेज ऑफ 3 गर्ल्स holding hands and dancing. They are third standard student with red top and blue skirt uniform near school gate. अभी ये मैं इसको दे दूं, सॉरी ये मैंने टेम्पलेट में सर्च किया, मुझे कैनवा एआई में जाना था। है देखिए, एनिमेटेड इमेज भी दे रहा है मुझे, थोड़ी कार्टून जैसी, और रियल लड़कियां खड़ी हो वैसी वाली भी इमेजेस दे रहा है ना। फिर इसको मैं एडिट करके यहाँ कैनवा में ले आऊं, फिर उसके ऊपर मुझे कुछ लिखावट ऐड करनी है, तो वो लिखावट मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। थीम, तो ये थीम मैं यहाँ पर लगा दूं। फिर उसका अगर मुझे कलर वगैरह कुछ चेंज करना है तो मैं उसको कलर चेंज कर सकती हूँ, वाइट रंग का कर दिया, है ना। तो आपको जो भी रखना है वो सारी चीजें आप अपनी तरह से एडिट करके रख सकते हो। सो कैनवा एआई मेरे हिसाब से पोस्टर जनरेशन या फिर इमेज जनरेशन के लिए चैट जीपीटी या जेमिनाई से बहुत ज्यादा बेहतर है। थैंक यू मैम। वेलकम। सो मैं भी आज यही होमवर्क में आपको प्रिफर करूंगी कि आप चैट जीपीटी या जेमिनाई यूज करने की बजाय कैनवा एआई का यूज करके एक अच्छा सा पोस्टर, आपकी कोई भी अपकमिंग अगर कोई इवेंट वगैरह आ रहा है, अभी साल का अ, अभी तो दूसरा महीना चल रहा है, पर अगर मार्च अप्रैल में अगर कोई इवेंट आ रही है आपकी, तो उसका आपको जो भी पोस्टर वगैरह बनाना है आप इसी के अंदर बनाइए। ठीक है। मैम ओके, हाँ कुमकुम जी बोलिए।
इसमें जो कैनवा एआई है इसमें लिमिट भी होती है क्या पिक्चर्स बनाने के लिए? कैनवा एआई में कोई लिमिट नहीं है मैम। ओके मैम। कैनवा एआई का जो प्रो वर्जन रहता है वो फीचर्स के लिए रहता है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई इमेज रखी है, उस इमेज का बैकग्राउंड निकाल देना है, उसका बैकग्राउंड ब्लर कर देना है, वैसी वाली चीजें अगर आपके पास प्रो वाला सब्सक्रिप्शन है तो ही आप कर सकते हैं। पर बेसिक फोटो डालना, फोटो जनरेट करना, उसके अंदर कंटेंट डालना, कलर वगैरह चेंज करना, ये सब फ्रीली अवेलेबल है। ओके। अब कितनी स्कूलों के सोशल मीडिया अकाउंट है इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर? जी मैम है। सारी स्कूलों के होंगे। यस मैम। ओके। तो अभी मान लीजिए कि मैंने कैनवा एआई का यूज करके या फिर मैंने चैट जीपीटी, जेमिनाई कुछ भी यूज करके पोस्टर तो बना दिया। अभी जब भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर वो पोस्टर डालते हैं तो उसके नीचे कैप्शन लिखा हुआ आता है ना, और फिर उसके ऊपर आपको हैशटैग वगैरह भी लिखा हुआ होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अब इसके नीचे क्या ही लिखें, इतना ही लिख दो सिर्फ कि एनुअल डे 2026, तो उतना काफी नहीं होता। तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि अ, इस पोस्ट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का कंटेंट लिखिए। अभी जब भी वो हैशटैग देगा तो जैसे ये एनुअल डे है तो शायद वो मुझे जो हैशटैग सजेस्ट करेगा वो एनुअल डे के लिए होगा, है ना। एनुअल डे पोस्ट के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक का कंटेंट लिखिए। पर अगर मुझे ऐसा चाहिए कि हैशटैग जो होता है मेरी स्कूल का नाम हैशटैग में होना ही चाहिए, तो हैशटैग कुमार विद्यालय उसमें होना चाहिए। उसके अलावा बाकी 5 हैशटैग ऐड कीजिए। देखिए ये मुझे पूरी लिखावट भी नीचे दे देगा। इन एनुअल डे 2026 कुमार विद्यापीठ के ये कौन सी तारीख को है, कौन सी टाइम है, और ये सारे हैशटैग भी मुझे उसने दे दिए, है ना। तो इस तरह से आप अगर पोस्ट डिजाइन कर लिया आपने कैनवा एआई का यूज करके, उसको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डालते वक्त उसके अंदर नीचे ऊपर आपको क्या लिखना है वो वाली सारी चीजें भी आप इसके पास से ले सकते हैं। ओके। इसके अलावा जेमिनाई के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी आपके पास वीडियो डिजाइनिंग का टूल रहता है, पर उसके भी अलग अलग सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है। तो आप वो सारे सब्सक्रिप्शन यूज करके वीडियो डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो वगैरह तो मुझे एक्सक्यूज मी पता मैम। नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। एक मिनट, मैं देख नहीं पा रही हूँ। हाँ। सौरभ चंद। हाँ सौरभ जी। मैम अभी जो आपने बताया कि जब हम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करते हैं तो हैशटैग वगैरह,
तो वो क्लियर नहीं हुआ, एक बार और बता दीजिए। क्या क्वेश्चन है, आप बताएंगे मुझे? जैसे अपन ने कोई पोस्टर डेवलप किया, अब उसको अपन को सोशल मीडिया है उसमें हम्म। डालना है, तो हैशटैग वगैरह जो डालने पड़ते हैं, उसके लिए अभी आपने कुछ बताया था, वो स्किप हो गया मेरा। ओके। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि एनुअल डे का पोस्टर मैंने ऑलरेडी ऊपर डिजाइन करवाया है, तो मैंने इसको बताया कि एनुअल डे के पोस्टर के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक का कंटेंट लिखिए, तो वो मुझे एक थोड़ा राइटअप लिख के दे देगा। अभी जो भी आपका कंटेंट होता है उसके हिसाब से वो खुद थोड़े हैशटैग उसके अंदर ऐड कर देता है ना। तो अगर मुझे लिमिट चाहिए कि भाई मुझे 5 से ज्यादा हैशटैग नहीं चाहिए या फिर 10 से ज्यादा हैशटैग नहीं होने चाहिए, तो वो मैंने इसको बता दिया कि 5 हैशटैग आपको डालने हैं। और उसके अलावा अभी वो 5 हैशटैग कैसे देगा, जैसे ये एनुअल डे का पोस्टर है तो उसने एक हैशटैग डाला एनुअल डे 2026। दूसरा जो मेरा थीम था वो फ्रीडम फाइटर था, तो इसलिए उसने वो हैशटैग डाल दिया। फिर ये स्कूल का सेलिब्रेशन है तो वो वाला हैशटैग डाला। फिर यंग पैट्रियट वो वाला एक हैशटैग डाला और एक कल्चरल प्रोग्राम का हैशटैग डाला। पर अगर मैं उसको नहीं बताऊंगी तो वो मेरे स्कूल का हैशटैग नहीं डालेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा चाहिए, जैसे मेरी यहाँ मेरी कॉलेज में ऐसा है, मैं ही खुद सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करती हूँ। तो हम जो भी पोस्ट करते हैं उसके अंदर हमारी इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो हैशटैग में होना मैंडेटरी है। तो वो मैंने इसको यहाँ पर बता दिया कि हैशटैग कुमार विद्यालय उसके अंदर हैशटैग में होना ही चाहिए। तो पहला हैशटैग उसने वो कुमार विद्यालय का डाला और उसके बाद बाकी के 5 हैशटैग उसने ऐसे डाले कि जो उसको लगा कि वो मेरी पोस्ट के लिए रिलीवेंट है। जी मैम, ओके, थैंक यू। है ना? ओके। ओके। और कोई सवाल यहाँ तक, या फिर और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो आपको ऐसा लगता हो? अ, आज हमने इमेज जनरेशन, पेरेंट कम्युनिकेशन और सेलिब्रेशन, ये 3 टॉपिक हमारे आज के मेजर टॉपिक्स में थे। वर्कशीट क्रिएशन वाला जो पार्ट था वो मैंने लास्ट टाइम ही इवैल्यूएशन के साथ करवा दिया था, तो इसलिए वो हम आज कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 मेन टॉपिक जो आज के थे वो हो गए हैं। उसके अलावा और कोई आपका कम्युनिकेशन हो जो आपको लगता हो कि वो मैं चैट जीपीटी के पास या फिर कोई भी एआई टूल के पास कैसे करवाऊं, अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी भी हमारे पास 15 मिनट है, तो अगर हम उसके रिलेवेंट कोई चीज आ, देखें, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो। जी ठीक है, मैम, मैं तो पूछूं सौरभ? क्वेश्चन चैट में है सर। वॉइस नहीं रहे, ओके डन। हाँ बोलिए सर। मैम, जैसे कि अभी स्कूल्स का एडमिशन्स का समय है, हम्म। तो आप कुछ चीजें ऐसी बताइए ना जो इफेक्टिवली हम ज्यादा लीड्स जनरेट करने के लिए कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा स्कूल विजिट करें, सोशल मीडिया के थ्रू हम कैसे करें? ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ एक बार बस। Sorry. तो मैं इसको बता दूं कि राइट नाउ इट्स एडमिशन time for schools to attract parents to visit school via Instagram post. Give me some post ideas.
देखिए, इसने मुझे क्या बताया कि मॉर्निंग असेंबली, क्लासरूम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिर एक्टिविटी रूम वगैरह कुछ है, फिर बच्चे कितने खुश है, वैसी वाली एक मैं वीडियो बना सकती हूँ, रील बनानी है। और उसका हम लोग टाइटल डाल सकते हैं, अ डे एट स्कूल, राइट। तो वैसी वाली एक आप रील बना सकते हैं। फिर कैंपस हाईलाइट पोस्ट, उसके अंदर आप क्या एड्रेस कर सकते हैं कि आपकी स्कूल के अंदर कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। मेरे स्कूल, ये जो पूरी रील है वो किसके लिए, कि बच्चा सुबह आता है और शाम को जाता है, वहां तक वो स्कूल में क्या क्या करता है, कौन कौन तरह की एक्टिविटीज करता है, वो वाली चीज आप एक रील में डालिए। फिर ये जो है वो रील नहीं है, वो पोस्ट है। तो पोस्ट के अंदर आप क्या डाल सकते हैं, तो कि आपके क्लासरूम कितने क्लीन रहते हैं, आपके पास प्लेग्राउंड है, स्मार्ट क्लास बोर्ड, सॉरी क्लास में बोर्ड जो स्मार्ट लगे हुए हैं, या फिर आपके पास ऑडियो वीडियो सिस्टम्स हो गए। अगर साइंस के लिए कोई अलग से लेबोरेटरी वगैरह है आपके पास, तो जो भी फैसिलिटीज है उसके अच्छे से फोटोज निकाल के, उसका कुछ आप फोटो कोलेज या ऐसा कुछ बना के उसका एक आप पोस्ट कैंपस हाईलाइट करके बना सकते हैं। फिर मीट अवर टीचर्स, उसके अंदर हमारे यहाँ अभी ये लोग नया नया कर रहे हैं कि मतलब अलग अलग विषय के टीचर, जैसे कोई एक भाषा का टीचर हो गया, हिंदी इंग्लिश या फिर गुजराती का, कोई एक साइंस का टीचर हो गया जो मैथ्स या साइंस पढ़ाता है, कोई एक आर्ट्स का टीचर है जो ड्राइंग वगैरह या फिर जैसे कसरत वगैरह करवाते हैं। तो ऐसे दो तीन अलग अलग तरीके के टीचर्स जो है, उनका आप छोटा छोटा 2-2 मिनट का वीडियो वगैरह बना सकते हैं। और वो वीडियो आप यहाँ पर मीट अवर टीचर्स करके, तो जिसमें टीचर अपनी फिलॉसफी बताते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस बताते हैं, तो उससे भी मतलब अच्छे टीचर्स देख के भी पेरेंट्स स्कूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना, आजकल की जो बच्चों की जनरेशन है वो हमारी तरह नहीं है कि आए बैठे किताबें निकाली पढ़े और चले गए। उनको ये बहुत इंटरेस्ट रहता है कि मैं स्कूल में जाकर जो पढ़ाई मैं कर रहा हूँ वो कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से करवाई जाती है। तो अगर आपकी क्लास में, मतलब ऐसा तो बहुत सारी क्लास में अभी कंपलसरी भी होता होगा आपको कि आप जो भी पढ़ा रहे हो वो ना सिर्फ चॉक डस्टर की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। तो कोई एक पूरी एक्टिविटी अगर आपने 5-10 मिनट की क्लास में करवाई, तो आप उसकी एक पूरी वीडियो निकालिए, उसके पीछे कोई एक अच्छा सा सॉन्ग लगा दीजिए। जैसे वो फनी एक्टिविटी है तो उसके रिलेटेड कोई सॉन्ग आपने लगा दिया, तो उसकी भी आप पोस्ट बना सकते हैं। फिर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, इसके ऊपर आजकल पेरेंट्स का बहुत ध्यान रहता है कि ऐसा नहीं कि भाई मेरा बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही अव्वल आए, या फिर उसको सिर्फ लिखावट ही आए। आप उसको पढ़ाने के अलावा क्या कराते हो, उसको लीडरशिप सिखाते हो, आप उसको स्पोर्ट्स सिखाते हो, आप उसको मैनर्स सिखाते हो, आप उसको हेल्पफुल बनाते हो, काइंड होना, मतलब कैरिंग सिखाते हो दूसरों की। तो ये सारी डेवलपमेंट के लिए आप क्या करते हो, है ना, तो वैसी वाली भी आप पोस्ट बना सकते हो। फिर पेरेंट्स टेस्टिमोनी, ये भी बहुत बूमिंग है। जैसे अगर मुझे मेरे बच्चे को स्कूल में डालना है तो मैं आस पड़ोस में 4-5 लोगों से पूछने जाऊंगी कि आपका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, वो स्कूल कैसी है ना, तो हम रिव्यू लेने जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपके जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं या फिर जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, वो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उसके पास से आप छोटा 2 मिनट का या 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करवाइए उसके एक्सपीरियंस के बारे में, कि वो थोड़ी स्कूल की फैसिलिटी, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई वगैरह कैसा होता है, और अपार्ट फ्रॉम टीचिंग स्कूल में क्या करवाते हैं, ऐसा कुछ वीडियो बनाए और वो वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो कितनी, अभी 2 ही बचे हैं। ओके, एडमिशन अनाउंसमेंट, जैसे हम पोस्टर अभी बनाया अपने एनुअल डे का, तो इसी तरह एडमिशन ओपन्स फॉर आजकल बहुत जगह लगा रहता है, ये स्कूल उसका स्टैंडर्ड ये से लेकर ये तक का एडमिशन ओपन है, ऐसे पोस्ट भी बना सकते हो, है ना। तो ये बहुत सारे सजेशंस है, उस तरह से आप सजेशंस के हिसाब से कोई रील पोस्ट वगैरह बना के फिर चैट जीपीटी को ही बोलो कि इसके नीचे अभी मुझे क्या कैप्शन डालने हैं, क्या हैशटैग डालने हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपको
कितने नंबर ऑफ रीच तक जाना है। मतलब ऐसा आपको चाहिए कि मतलब 200-300 तो मिनिमम व्यूज आने ही चाहिए हर दिन के। तो उस तरह से मुझे थोड़ा इसको और ज्यादा इफेक्टिव कंटेंट लिख के दो, तो वो ऐसे भी हैशटैग या फिर फॉरवर्ड्स आपको देगा कि जिसके हिसाब से आपकी रीच या फिर आपकी व्यू बढ़ जाएगी। जी मैम, थैंक यू, वेरी यूजफुल। वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, और कोई सवाल? मैम मेरा क्वेश्चन है इसी चीज पर लेकर हाँ, कि बोल हम उसको दीजिए। ये भी बोल सकते हैं कि मतलब जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए तो वो इस चीज को भी मतलब कर सकता है कि कैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़े। जी, मुझे सिर्फ पोस्ट बनानी है तो वो मुझे उस तरह से हेल्प करेगा। मैं उसको ये बोलूंगी कि ऐसी पोस्ट बना के दो कि मतलब ये गारंटी नहीं, पर वो आपको मतलब थोड़ा और ज्यादा अच्छे से कंटेंट बना के देगा कि चलो आपको 5,000 व्यूअर्स तक जाना है, तो उस हिसाब से मेरा कंटेंट क्या होना चाहिए या फिर मेरी पोस्ट कैसी होनी चाहिए, तो वो आपको मॉडिफाई करके देगा। अ, जैसे मान लीजिए आप उसको ये जो भी प्रॉम्प्ट देते हो ना, उसके ऊपर थिंक लाइक अ पेरेंट ऑफ 2 year चाइल्ड, ऐसा आप उसको बोलिए कि आपको किस तरह से सोचना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख लूं कि थिंक लाइक अ टीचर, एक्सपर्ट, सॉरी, एक्सपर्ट टीचर इन मैथ टीचिंग सिंस 25 years, मतलब जो 25 साल से गणित पढ़ा रहा है वैसे टीचर के हिसाब से आप सोचिए। एंड डिजाइन क्वेश्चन पेपर, अगर मैं ये निकाल दूं आगे का और सिर्फ इसको बोलूं कि मैथ का क्वेश्चन पेपर डिजाइन करके दो, तब वो मुझे जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन करके देगा वो थोड़ा अलग होगा। और उसके आगे मैं ऐसा लिख दूं कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर अगर क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हो तो कैसा पेपर सेट करेगा, आप उस हिसाब से सेट करके दो तो वो क्वेश्चन पेपर अलग होगा। तो उस तरह से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि बहुत मतलब 5,000 रीच तक मुझे जाना है, तो उस हिसाब से अगर मुझे आप कंटेंट थोड़ा लिख के दो कि क्या होना चाहिए, तो वो थोड़ा आपको उस हिसाब से मॉडिफाई करके दे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। और कोई सवाल? तीन 27 हुई है, अभी भी 3 मिनट है हमारे पास, अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, और ज्यादा अगर आपको एआई के बारे में जानना है तो एआई और कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला, आप कितने अच्छे से उसको सवाल पूछोगे उतना अच्छे से वो आपको जवाब देगा, है ना। तो सवाल पूछने का ढंग आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप कुछ उटपटांग चीजें बस ऐसे ही आधी अधूरी उसको लिख दी और फिर आप ऐसा अज्यूम कर लो कि वो आपको अच्छा जवाब देगा बनाकर, वो पॉसिबल नहीं है। तो यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप सर्च कर रहे तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप ऐसा सर्च करिए कि चैट जीपीटी के ऊपर कैसे प्रॉम्प्ट लिखने चाहिए, मतलब सवाल जो आप चैट जीपीटी को पूछते हो वो कैसे पूछना चाहिए। तो उसके अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको चैट जीपीटी के साथ बात करना थोड़ा और ज्यादा इजी हो जाएगा कि कैसे सवाल पूछना है, अगर आपको कैसा जवाब चाहिए, है ना। ठीक है मैम,
अ, क्या अगर कोई का कोई जी सवाल मैम। ना हो तो फिर हम एंड कर सकते हैं शायद। अगर किसी को कुछ पूछना है, अभी भी हमारे पास समय है। अगर किसी के मन में कोई क्वेरी हो या कोई बात हो तो वो पूछ सकता है। नहीं, ठीक है, भावी वंदना करेंगे हम। जो मोह माया मान मत चल मदन मदन की रहे, जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण दी रहे, जो तरन तारन भव निवारन भव जल के दी रहे, देवंदनीय जीने सचे शंकर स्वयं महावीर रहे। थैंक यू सो मच मैम। आज हमने बहुत ही अच्छा एआई के द्वारा हम किस तरह से अपने काम सरल तरीके से कर सकते हैं और अपने इमेजेस अपनी थिंकिंग को किस तरह से क्रिएटिव कर सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने काम को एआई के जरिए से और क्रिएटिव करें। जितना आप सोचोगे, जितनी बेहतर तरीके से सोच के अपना काम करेंगे, उतने तरह से वो आपको अच्छी तरह से जवाब देंगे। थैंक यू सो मच मैम। हम सभी मैम को थैंक यू बोलेंगे और लीव करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू सो मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच ऑल टीचर्स। बच्चों के वीडियो देखे, बच्चों की फोटोज देखे। सब लोग चले गए, ये लोग चले गए और जितना मना हो मैंने सब चले गए। नमस्ते सर।